आजकल हर कोई व्लॉगिंग करना चाहता है, जिसके लिए वो नई नई जगह एक्सप्लोर करता है। लेकिन कई बार वो कई ऐसी खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं जो उनका आखिरी ब्लॉग बनकर रह जाता है। तो आंखों को कीजिए बंद और कान में ईयरफोन डाल लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। राहुल एक घुमक्कड़ व्लॉगर था, जिसे वीरान और रहस्यमय जगहों के बारे में लिखना पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जो शहर से दूर जंगलों के बीच था। लोगों के मुताबिक वो हवेली श्रापित थी और वहाँ बहुत अजीब घटनाओं की खबर आती रहती थी। लेकिन राहुल ने इसे अफवाह मानते हुए वहाँ जाने का फैसला किया। रात के समय जब वह अपनी कार से उस हवेली के पास पहुंचा, तो चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। उसने टॉर्च निकाली और कार से उतरकर हवेली की ओर जाने लगा। हवेली के दरवाजे पर एक विशाल लोहे की जंजीर थी। राहुल ने सोचा कि वो इस जंजीर को कैसे तोड़ेगा, लेकिन उसने जैसे ही उस जंजीर को छुआ, वो खुद ब खुद गिर गई। राहुल ने दरवाज़ा खोला। वो हवेली अंदर से बहुत गंदी थी। हर तरफ मकड़ी ने अपना घर बसा रखा था। दीवारों पे लगी पुरानी चित्रों के चेहरे अजीब लग रहे थे। कमरों में टूटी फूटी कुर्सियाँ, धूल से सनी हुई मेज़ें और दीमक लगी अलमारियाँ। हर तरफ बस चीज़ें बिखरी हुई थी। राहुल ने इन सब चीज़ों पे ध्यान न देते हुए अपना कैमरा निकाला। वो कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लगता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे की वीडियो बनाने लगता है। वो अपने वीडियो बना ही रहा होता है, तभी उसे हल्की हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था। उसे लगा कि ये झूला हवा से हिल रहा होगा, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं थी। राहुल अपने मन को समझाते हुए अपने वीडियो पे ध्यान देने लगा। थोड़े ही समय बाद राहुल के कदमों की आवाज़ के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ भी आने लगी। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। उसे एक लड़की की तस्वीर दिखी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। राहुल मन ही मन कुछ सोच कर रह गया। तभी एक आवाज़ उसके कानों में आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका कलेजा उसके मुंह को आ गया। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैं वो हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया था, और अब तुम्हारी बारी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो तस्वीर मुस्कुरा रही थी। पसीने से लथपथ वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे की जगह एक बड़ी दीवार आ गई थी। यह देखकर राहुल बौखला गया और अपने मोबाइल में मदद के लिए कॉल करने लगा। नेटवर्क न होने के कारण उसका फ़ोन भी नहीं लग पा रहा था। तभी सीढ़ियों पे किसी के चलने की आवाज़ आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। वह कांपने लगा और जोर से चिल्लाया। एक बिना आँखों वाली औरत चक्रासन की मुद्रा में आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ रही थी। उसके चेहरे पर नासूर भरे घाव और होंठों पर खून जमा हुआ था। उसकी हंसी सुनकर लग रहा था मानो मौत करीब आ रही है। राहुल चीखते हुए एक कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर चारों तरफ ताबूत रखे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अब तुम भी ताबूतों का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल ने देखा कि एक ताबूत में से एक जला हुआ इंसानी कंकाल बाहर आया। राहुल ने दरवाज़ा खोला और बाहर भागने लगा। वो सीढ़ियों के रास्ते हवेली की छत पर पहुंच गया। वो औरत उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब राहुल के बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस औरत की आवाज़ में गूंज था, जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और हंसते हंसते राहुल के करीब जाने लगी।
राहुल हवेली की छत से कूद गया। अगली सुबह जब कुछ लकड़हारे हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें एक नई तस्वीर दिखी, राहुल की तस्वीर, और उसकी आंखें भी खून जैसी लाल थी।